अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप सब लोगों के लिए वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत इजी है। आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 600 ग्राम्स। 2 प्याज मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको बारीक चॉप कर लिया है। दही मैंने ली है 1 कप। क्रीम यूज़ किया है 1 कप। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। गरम मसाला, धनिया पाउडर। सबसे पहले बॉल में मैं दही ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें नमक, वाइट पेपर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करके मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद पैन में मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, मैंने ज़्यादा नहीं डाला। उसके बाद इसमें प्याज डाल के उसको लाइट पिंक कलर होने तक फ्राई करूँगी। व्यूअर्स, हमें इसको ज़्यादा डार्क कलर में फ्राई नहीं करना। और ये देखिए लाइट पिंक सा कलर आ गया है। इसमें अब मैं चिकन जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था उसको ऐड कर दूँगी। चूँकि हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं इसलिए हमने कोई भी ऐसी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी जिससे हमारी कढ़ाई का कलर जो है ना वो वाइट के बजाय चेंज हो जाए। इसीलिए हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई भी नहीं किया। उसके बाद इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी। 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए इतना पानी हमारे चिकन में है और इतने पानी में ये गल जाएगा। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इस पोजीशन पे मैं इसमें 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी। ब्लैक पेपर इस हमने पहले इसीलिए यूज़ नहीं की, इसमें ऐड नहीं की क्योंकि इससे इसका कलर ब्लैक हो जाता। अब इसको मिक्स करके इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी मैं। 1 कप मैंने क्रीम यूज़ की है। बाज़ार से इजीली मिल जाती है, किसी भी ब्रांड की आप यूज़ कर लीजिएगा। क्रीम डाल के इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए क्रीम हमारी मिक्स हो चुकी है। अब इसमें मैं धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल दूँगी और थोड़ी सी ग्रीन चिली और अदरक डाल के इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी। ये मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं इसमें। अब इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी। उसके बाद इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये भी बस कढ़ाई हमारी रेडी है। इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे और इसके बाद इसको ग्रीन चिली और जिंजर के साथ गार्निश करेंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।